मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग 5वां अध्याय देख रहे थे और 5वें अध्याय में कल अपन ने देखा था काल द्रव्य के बारे में। काल द्रव्य किसे कहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है और इसके समय कितने हैं। अब अपन आज इसमें सूत्र नंबर जो 41वां नंबर का जो सूत्र है उसको यहाँ पर देखेंगे और इसमें देखते हैं कि आचार्य भगवान हमें क्या समझा रहे हैं। चूँकि अपन ने द्रव्य का वर्णन किया, गुण का वर्णन हो गया, अब वो जो गुण हैं उनकी स्थिति क्या है, कैसे वो गुण जो हैं कहाँ रहते हैं और गुण के आश्रय हैं या द्रव्य के आश्रय हैं, इस प्रकार से मन में प्रश्न आने पर यह सूत्र का अवतरण हुआ है। आइए सबसे पहले इस सूत्र का अपन उच्चारण करते हैं, फिर इसका अर्थ समझते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणः, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 41वां, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः, इस सूत्र का उच्चारण हुआ। अब देखिए क्या लिखा, द्रव्य प्लस आश्रय, ये बहुवचन में है, निर्गुणा ये भी बहुवचन में है और गुणः ये भी बहुवचन में है। निर्गुणः मतलब गुण नहीं है, गुण रहित है। अब गुण रहित है मतलब क्या है, यहाँ सूत्र का यदि अपन अच्छे से अर्थ ना निकालें तो सूत्र का अर्थ भी बहुत विपरीत निकल सकता है। क्या हो सकता है, द्रव्य के आश्रय जो है वो निर्गुण हैं, गुण नहीं है, ऐसा अर्थ भी निकल सकता है, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पे सूत्र में। क्या है, द्रव्याश्रय, द्रव्य के आश्रय गुणः गुण होते हैं। गुण किसके आश्रय होते हैं, द्रव्य के आश्रय होते हैं। द्रव्य नहीं है तो गुण नहीं है और गुण नहीं है तो द्रव्य भी नहीं है। इसलिए द्रव्य के आश्रय जो निरंतर द्रव्य में रहते हैं वे गुण होते हैं। और कैसे होते हैं, वो निर्गुण होते हैं। निर्गुण मतलब गुण रहित होते हैं। एक गुण दूसरे गुण के आश्रय नहीं रहता है, इसलिए निर्गुण है। निर्गुण क्यों है, द्रव्य निर्गुण है किसके कारण से, क्योंकि एक गुण दूसरे गुण के आश्रय नहीं रहता है। द्रव्य के आश्रय गुण होते हैं, ना कि गुण के आश्रय गुण होते हैं, इसलिए निर्गुण होते हैं। अपन इसका अर्थ क्या निकालेंगे, द्रव्य के आश्रय में रहते हैं, गुण रहित हैं, वे गुणहा वे गुण हैं। गुण की परिभाषा बताई है, गुण कौन हैं, जो द्रव्य के आश्रय होते हैं और स्वयं निर्गुण हैं, जो किसी और के जिनके आश्रय और कोई नहीं है वो गुण कहलाते हैं। जैसे ज्ञान गुण हैं तो ज्ञान गुण कोई दर्शन गुण के सहारे नहीं हैं और ना ही दर्शन गुण जो है वो ज्ञान गुण के सहारे है। जैसे शक्ति गुण हैं, वो शक्ति गुण कोई ज्ञान गुण के सहारे या ज्ञान गुण शक्ति के सहारे एक दूसरे में यह प्रवेश नहीं करते हैं, अर्थात एक दूसरे के सहारे नहीं रहते हैं। एक दूसरे में निमित्त तो बने, निमित्त बनने में कोई दिक्कत नहीं है कि शक्ति, आत्मा की शक्ति ज्ञान में जानने की शक्ति में निमित्त बने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह ज्ञान की शक्ति ज्ञान गुण के कारण आत्मशक्ति है, ऐसा नहीं लगाने का। सभी गुण जो हैं अलग अलग हैं, एक दूसरे के सहारे नहीं हैं, अपितु सभी जो गुण हैं वो द्रव्य के सहारे हैं, मतलब द्रव्य के आश्रय में रहते हैं। इसलिए कहा जाता है गुणमय द्रव्य है, गुणमय द्रव्य कहलाता है। तो यहाँ इस सूत्र में अपन को बहुत अच्छी तरह से यही समझना है, क्योंकि जगत में ऐसे बहुत सारे मत हैं जो इस प्रकार से मानते हैं कि गुणों के सहारे आश्रय में गुण रहते हैं, तो इसमें अनवस्था नाम का दोष आ जाएगा। यदि अपन गुण के सहारे गुण लगाएंगे तो क्या होगा, अनवस्था,
एक गुण के सहारे दूसरा गुण, तो वो किसके सहारे, फिर उसका तीसरा गुण चाहिए, फिर वो किसके सहारे, फिर तीसरा गुण चाहिए। ऐसे ही आश्रय आश्रय करते करते कितने गुण जो हैं लगते जाएंगे और उसका कोई छोर नहीं होगा, ठीक है ना, तो फिर आश्रय बचेगा नहीं। तो इसलिए कहा समस्त गुणों का आश्रय कौन है, द्रव्य है, आधारभूत जो है वो द्रव्य है। जो शक्कर में मिठासपना है, वो मिठासपने का जो आश्रय कौन है, वह शक्कर है। अब वो मिठास के लिए दूसरा कोई गुण हो, वो उसके सहारे हो, फिर वो उसके सहारे हो, तो ये बात व्यवस्था बनती नहीं है। यहाँ देखिए लिखा है गुण का लक्षण। क्या है गुण का लक्षण, तो लिखा है सदा द्रव्य के आश्रय से रहे। पहली बात, जो सदा ही द्रव्य के आश्रय से रहे, अन्य गुणों से रहित हो, अन्य गुणों से रहित हो, जैसे किसी और अन्य के गुण की आवश्यकता ना हो। जैसे मिठास के लिए, मीठा रहने के लिए किसी और गुण की आवश्यकता ना पड़े कि उस गुण के कारण मीठा हूँ, इसकी आवश्यकता ना पड़े। तो अन्य गुणों से बिल्कुल क्या रहे, रहित रहे, और जो सदा द्रव्य के आश्रय में रहे उसे गुण कहते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि अपन ने सूत्र पढ़ा था गुण पर्यायवत द्रव्यम, कि जो गुण और पर्याय वाला होता है वो द्रव्य कहलाता है। तो मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा था कि गुण किसे कहते हैं, गुण का लक्षण क्या है। तो गुण का लक्षण बताया यहाँ पर दो सूत्रों के माध्यम से। यहाँ पर ध्यान रखना, एक गुण का और एक फिर पर्याय का, दोनों का लक्षण बताएंगे। 42वें नंबर सूत्र में पर्याय किसे कहते हैं इसका सूत्र देंगे, और अभी यहाँ पर गुण किसे कहते हैं इसका सूत्र दिया। नमोस्तु आचार्य, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। अभी आपने गुण का लक्षण बताया कि द्रव्य के आश्रय से ही गुण रहते हैं, तो यह तो पर्याय में भी घटित होता है, तो यह मेरे कुछ समझ में नहीं आया, यह सदोष लक्षण हो गया। कृपया कर शंका समाधान करें। आपका बिल्कुल कहना सही है कि यह जो गुण का लक्षण बना हुआ है वह द्रव्य के आश्रय से होता है, और पर्याय भी ऐसे ही है जो द्रव्य के आश्रय से होती है। तो आपके अनुसार जो लक्षण है वो सदोष है, क्योंकि लक्षण का परिभाषा आती है जो लक्ष्य में घटित हो, अलक्ष्य में घटित न हो। हमारा लक्ष्य तो यहाँ पर गुण है, पर्याय लक्षण हमारा यहाँ पर अभी नहीं है, तो वह गुण में ही घटित होना चाहिए, पर्याय में नहीं, क्योंकि पर्याय भी तो द्रव्य के आश्रय ही होती है। तो इसका समाधान यह है, गुण तो सदा द्रव्य के आश्रय से रहता है। गुण कैसे रहता है, सदा ही निरंतर ही द्रव्य के आश्रय से रहता है, लेकिन पर्याय जो है वो एक समय मात्र ही रहती है, सदा नहीं रहती है, निरंतर नहीं रहती है, वो क्षणभंगुर है, वो नाश को प्राप्त होने वाली है, अविनाशी नहीं है। गुण जो हैं वो विनाश रहित हैं, वो सदा द्रव्य के साथ रहने वाले हैं, लेकिन पर्याय क्षण क्षण में बदलती रहती हैं, आती हैं और जाती हैं। तो अनित्य होने के कारण वो सदा द्रव्य का आश्रय नहीं लेती हैं, उत्पाद व्यय होती रहती हैं। नवीन पर्याय आई और पुरानी पर्याय का व्यय हो जाता है, तो वो पर्याय द्रव्य के साथ सदा नहीं रहती है, इसलिए वह सदोष लक्षण नहीं माना जाएगा। ये सूत्र जो कहा गया 41 नंबर का, द्रव्याश्रहा निर्गुणः गुणा, ये बहुत सुंदर सूत्र है कि जो गुण हैं वो द्रव्य के आश्रय ही रहते हैं, वो गुणों के अन्य आश्रय नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसा पर्याय नहीं है, पर्याय तो द्रव्य के आश्रय होते हुए भी वह अनित्यता को प्राप्त होती है, पर्याय बदल जाती है, क्षणभंगुर होती है। अतः गुण का जो लक्षण यहाँ बनाया है वो निर्दोष है, सदोष नहीं है। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से अपन ने गुण की परिभाषा देखी, गुण का लक्षण देखा। अब पर्याय का लक्षण क्या है, तो पर्याय के लक्षण के लिए आचार्य भगवान 42वां नंबर सूत्र दे रहे हैं, और यह 5वें अध्याय का अंतिम सूत्र है। कुल 42 सूत्र इस 5वें अध्याय में हैं, तो आज अपन इस अंतिम सूत्र का व्याख्यान समझते हैं। आचार्य भगवान पर्याय की क्या परिभाषा देते हैं उस सूत्र का उच्चारण करेंगे। आप सब अपनी जनवाणी खोल लेंगे और इस सूत्र को हम
एक बार बोलेंगे, दोबारा आप लोग इसको बोलेंगे। तद्भावः परिणामः, तद्भावः परिणामः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 42वां। तद्भावः परिणामः, तद्भावः परिणामः। यहाँ पर संधि करेंगे, तद का तत् हो जाएगा, तत् भावः, तत्भावः, उसका होना, उसका होना अर्थात उसका प्रति समय बदलते रहना, वह परिणामः परिणाम कहलाता है, अर्थात पर्याय कहलाती है। यह परिणाम का अर्थ क्या है? परिणमन। जो पर्याय अवस्था को प्राप्त होती है वह परिणाम है। तो बोले उसका जो भाव है, उसका जो भाव, जो द्रव्यों का जो निज भाव है या द्रव्यों का प्रति समय बदलना है या गुणों का प्रति समय बदलना है, जो बदल रहा है प्रति समय, तो उससे ही तो उसका ही अस्ति दिखाई देता है, अस्तित्व दिखाई देता है। तो उसका बदलते रहना, तत्भावः, उसका होना, होना यदि है तो कैसे रहे? वह जो वस्तु निज भाव स्वरूप है वह उसका होना अर्थात उसका प्रति समय बदलते रहना परिणामः परिणाम कहलाता है, पर्याय कहलाती है। ठीक है ना? तो इस सूत्र के माध्यम से यह समझ में आया कि परिणाम किसे कहते हैं, अर्थात पर्याय किसे कहते हैं। पिछले सूत्र अपन ने गुण को देखा था कि द्रव्य के आश्रय गुण होते हैं, वह गुण कहलाता है जो द्रव्य के आश्रय रहे। और यहाँ पर अपन ने देखा परिणाम को, पर्याय को, कि जो उसका भाव है, जो द्रव्य का भाव है, द्रव्य का होना, गुणों का होना या प्रति समय उसका बदलते रहना, उसे कहते हैं यहाँ पर परिणाम अर्थात पर्याय। तो यहाँ पर लक्षण पर्याय का इस प्रकार से आचार्य ने बहुत सरल भाषा में तद्भाव, जो पहले सूत्र बताया है, उनके जो भाव हैं, उनके जो बदलना है प्रति समय, उसको यहाँ पर पर्याय बताया। नमोस्तु आचार्य श्री। सूत्र क्रमांक 42 में परिणाम शब्द आया है, तो परिणाम शब्द का क्या अर्थ है? द्रव्य का अपना स्वयं जो निज भाव है वह परिणाम कहलाता है। देखिए, निज भाव कह रहे हैं, पर भाव नहीं कह रहे हैं। जैसे कर्म के निमित्त से आत्मा के जो भी शुभ अशुभ परिणाम हुए, भाव हुए, वह आत्मा के स्वयं के निज परिणाम हैं, वो कर्म के परिणाम नहीं हैं। यद्यपि कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, लेकिन कर्म के निमित्त से होते समय भी वो शुभ अशुभ जो परिणाम हैं, वो परिणाम तो अपने निज परिणाम हैं। तो शुभ अशुभ और शुद्ध 3 प्रकार के परिणाम हुए। तो शुभ अशुभ परिणाम कर्म के निमित्त से हुए, इसलिए कर्माधीन परिणाम हैं, और जो शुद्ध परिणाम हैं वो स्वाधीन परिणाम हैं। पर अवस्थाएं जो हैं वो तीनों में रहीं, वो निज की ही रहीं, विकार रूप और अविकार रूप। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं परिणाम किसे कहते हैं? द्रव्य का निज भाव ही परिणाम कहलाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है परिणाम, द्रव्य का निज भाव ही परिणाम है, ऐसा यहाँ लिखा है। और इसके यहाँ पर 2 भेद किए हैं, एक अनादि और दूसरा सादि। अनादि प्रभाव अपेक्षा, जो प्रभाव चल रहा है अनादि काल से, द्रव्य का परिणमन स्वरूप जो प्रभाव चल रहा है वह अनादि परिणाम है। बताइए, हम अनादिकाल से बिना परिणमन के रहे क्या? नहीं रहे। हमारा कुछ न कुछ रूप विभाव रूप परिणमन होता रहा, इसलिए हम संसार में रहे। यदि हमारा विभाव रूप परिणमन नहीं होता तो हम संसार में नहीं रहते। तो विभाव रूप और स्वभाव रूप 2 ही परिणमन हैं। तो हम विभाव रूप परिणमन रहे, अनादिकाल से हमारा प्रभाव चल रहा है। तो इस प्रकार से ये अनादि परिणाम हुआ जो प्रभाव अपेक्षा से। और एक होता है सादि परिणाम। सादि परिणाम मतलब प्रति समय नया नया जो पर्याय प्रकट हो रही है,
परिणमन हो रहा है वो शादी मतलब होता है आदि सहित, जिसका आदि होता है, जिससे प्रारंभ हुआ। अभी हमने क्रोध किया तो क्रोध रूप परिणाम अभी का है ना, फिर जो दूसरा क्रोध करेंगे वो दूसरा परिणाम होगा, तीसरा क्रोध करेंगे वो तीसरा क्रोध होगा, तो सबका आदि हो रहा है। तो आदि सहित है, मान करो, माया करो, लोभ करो, पुण्य रूप परिणाम करो, पाप रूप परिणाम करें, मिथ्यात्व परिणाम करें, असंयम परिणाम करें, संयम परिणाम करें, प्रतिक्रमण रूप परिणाम करें, अप्रतिक्रमण रूप परिणाम करें। तो इस प्रकार से जो कुछ भी हमारे परिणाम हो रहे हैं वो शादी परिणाम, कैसे परिणाम, वो शादी परिणाम हैं, अर्थात आदि सहित हैं, क्योंकि प्रति समय वह नया नया रूप से परिणाम हो रहा है, परिणमन हो रहा है, तो वो नई नई पर्याय कहलाएगी। इस प्रकार से परिणाम के अर्थात पर्याय के दो भेद यहाँ पर आचार्य भगवान ने बताए, अनादि रूप से पर्याय और शादी रूप से पर्याय। अनादि रूप से पर्याय जैसे मैं संसारी हूँ तो मैं अनादि रूप से संसार पर्याय मेरी है, अब मैं उसमें मनुष्य बना, त्रियंच बना, नारकी बना, जो भी पर्याय में गया 84 लाख योनि में बार बार मैंने पंच परिवर्तन किए, तो मेरी जो संसार अवस्था की जो पर्याय है वो कैसी हो जाएगी, वो अनादि पर्याय हो जाएगी, वो प्रभाव पूरा लगा लीजिए आप। और शादी पर्याय में कभी मनुष्य बना, कभी त्रियंच बना, तो शादी सहित हुआ, आदि सहित हुआ, तो इस प्रकार से वो मेरी पर्याय कैसे हो जाएंगी, वो शादी। इसके अलावा प्रति समय की परिणाम की पर्यायें, भावों की पर्यायें, ज्ञान की पर्यायें, दर्शन की पर्यायें, सुख की पर्याय, शक्ति की पर्याय, प्रति समय की नवीन नवीन होने से वो शादी पर्याय हो जाती है। अब नीचे यहाँ लिखा हुआ है धर्म आदि जो चार द्रव्य हैं, कौन कौन से, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो चार द्रव्य हैं इन दोनों परिणाम आगम से जाने जाते हैं। इनके भी अनादि से परिणाम और शादी से परिणाम, दोनों परिणाम इनके होते हैं, ये आगम से जाने जाते हैं। अनादि रूप से धर्म द्रव्य धर्म रूप ही परिणमन कर रहा है, अधर्म द्रव्य रूप ही परिणमन कर रहा है, आकाश द्रव्य रूप ही परिणमन कर रहा है, और काल द्रव्य रूप ही परिणमन कर रहा है। तो ये अनादि प्रभाव अपेक्षा हो जाएगा, और प्रति समय भी उसमें नवीन नवीन रूप परिणमन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, शादी रूप उसका परिणमन माना जाएगा। जीव और पुद्गल का दोनों परिणाम कथनचित प्रत्यक्ष है, क्या है, दोनों कथनचित प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष कैसे है, जीव और पुद्गल इन दोनों परिणाम कथनचित प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष किस प्रकार से हैं, क्योंकि हमें कहीं कहीं दृष्टिगोचर भी दिखाई देते हैं। स्थूल रूप से बात कर रहे हैं, स्थूल रूप से हमें जीव की अवस्था, पुद्गल की अवस्था दिखाई देती है। देखिए, जब शिशु अवस्था काल में बालक छोटा होता है तो उसके शरीर का परिणमन हमको दिखाई दे रहा है, और जब वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का हो जाता है तो उस बच्चे की एक्टिविटीज़ से हमें पता चलता है कि कितना परिवर्तन हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ था कितना गोरा था, और जैसे थोड़ा बड़ा हुआ 1 साल कितना थोड़ा सांवला सा हो गया। तो उस समय का जो रंग रूप आदि जो है वह थोड़ा सा 1-2 महीने या 1 साल बीतता है तो रंग रूप क्या होता है, बदल जाता है। तो हमको उसमें पता चलता है कि ये चेंजिंग हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसमें अवस्थाएं बदल रही हैं, और उसकी जो बच्चे की जो मानसिक जो है उसमें भी वृद्धि हो रही है, उसकी सोच में भी वृद्धि हो रही है। अब वो हर किसी को पहचानने लगा है, वह जानता है ये माँ हैं, ये पिता हैं, ये मेरी वस्तु है, ये मेरी वस्तु नहीं है। इस प्रकार से उसके ज्ञान में भी वृद्धि हुई, उसके जो अनुभव काल की जो है उसमें भी वृद्धि हुई। तो इस कारण से हमें जीव का प्रत्यक्ष परिणमन दिखाई देता है,
और इसी प्रकार से पुद्गल का भी हमें प्रत्यक्ष परिणमन दिखाई दे रहा है शरीर आदि के माध्यम से। आप कोई फल लेके आए, कच्चा आम लेके आए, अब वो कच्चा आम आपके देखते ही देखते स्थूल रूप से वह हरा से पीला होने लगा, वह कठोर से कोमल होने लगा, वह खट्टेपन से मीठा होने लगा, वह जो रूखापन था उसमें चिकनापन आने लगा। तो इस प्रकार से अपने सामने देखते ही देखते वह 1-2 दिन में ही उसका रंग रूप रस आदि कितने प्रकार से परिवर्तित हो गए। तो यह स्थूल परिवर्तन भी हमारे दृष्टिगोचर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो 4 द्रव्य हैं धर्म अधर्म आकाश आदि, उनका तो परिणमन हमारे दृष्टिगोचर नहीं हो पाता, हम उसे नहीं देख सकते, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। अमूर्त जो है, अमूर्तिकपना जो है, वो ज्ञान का विषय सिर्फ केवल ज्ञान का हो सकता है, हमारे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है। लेकिन मति शुद्ध ज्ञान के विषय से, मति शुद्ध ज्ञान के निमित्त से हम सब लोग जीव और पुद्गल की कुछ स्थूल पर्यायों को जान सकते हैं। सर्व पर्यायों को तो केवल ज्ञानी ही जाने, स्थूल पर्यायों को तो हम भी जान सकते हैं। इस प्रकार से हमारे साक्षात प्रैक्टिकल में परिणमन द्रव्य की और जीव की दिखाई देती है। वो बालक वो युवा हो गया, युवा से फिर वृद्ध अवस्था आई, तो हमने बचपन से वृद्ध अवस्था तक किसी की हालत, किसी की दशा देखी, तो कैसी उसकी काया थी, अब किस प्रकार की काया हो गई, पहले उसका कैसा जीवन था, अब कैसा जीवन हो गया, पहले क्या सोच थी, अब क्या सोच हो गई। तो इस प्रकार से जो परिणमन हो रहा है, इसी परिणमन को आचरण कह रहे हैं पर्याय, परिणाम। ये सब उसका अपना निज परिणाम है। शरीर संबंधी जो है वो पुद्गल का अपना निज परिणाम है, और जो जीव संबंधी जो परिणमन है वो भी उसका अपना निज परिणमन है, निज स्वभाव है। तो यही लिखा था, द्रव्य का निज स्वभाव ही परिणाम कहलाता है। इस बात से हमें सिद्धि हो जाती है। किसी बात को हम तर्क से, युक्ति से, न्याय से, आगम से सिद्ध करते हैं तो हमारे लिए श्रद्धा बढ़ती है। जब हम ये प्रकार की बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं और हमें कोई सिद्धि हो जाए तो हमको बहुत प्रसन्नता होती है। आप कोई सवाल को हल कर रहे हैं और कोई मेथड लगा करके आपने वो सवाल हल कर लिया, तो आपको कितनी खुशी होती है कि ये बिल्कुल फिट बैठ गया। ऐसी भगवान की जो वाणी है, वो वाणी को हमने किसी वस्तु या व्यक्ति में लगाया और वो बात सिद्ध बैठ गई, तो हमें कितनी प्रसन्नता होना चाहिए, कितनी खुशी होना चाहिए कि भगवान आपने जो कहा बिल्कुल वो सत्य है, वो सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिणाम का भी हमें ज्ञात होता है जीव और पुद्गल में, कि किस प्रकार से वह अवस्थाएं होती हैं जीव की, परिवर्तन की, परिणमन की, वो सदा एक सा नहीं रहता है, सदा बदलता रहता है। इस बात को ध्यान रखना है। शुद्ध अवस्था की सदा ही शुद्ध शुद्ध पर्याय होती हैं, जैसे सिद्ध परमेष्टि, जैसे पुद्गल का अणु, जैसे धर्म द्रव्य आदि, ये सब शुद्ध द्रव्य हैं। तो इनकी अवस्थाएं भी प्रति समय चेंजिंग होती हैं, पर वो अवस्थाएं शुद्ध शुद्ध रूप में ही होती हैं, तो वो उनकी पर्याय शुद्ध कहलाती हैं। अशुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय, जैसे संसार में जो जीव की अवस्था है वो अशुद्ध दशा है। जिस प्रकार परमाणु के असंख्यात परमाणु के मिलने से जो स्कंद बना, वो स्कंद जो है वो अशुद्ध दशा है। तो उसकी भी एक अपनी हर समय की एक अवस्थाएं होती हैं, वो अशुद्ध होती हैं। अशुद्ध जल की अशुद्ध लहरें, शुद्ध जल की शुद्ध लहरें। तो इस प्रकार से जो पर्याय हैं वो शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप, तो ये सभी पर्याय प्रत्येक द्रव्य में होती हैं, ये कहना चाहते हैं। चाहे शुद्ध दशा में हो और चाहे अशुद्ध दशा में हो, किसी भी अवस्था और हालत में हो, दोनों दिशाओं में ये पर्याय हुआ ही करती हैं। बिना पर्याय के कोई द्रव्य नहीं है। लेकिन ये क्षणभंगुर होती हैं, इस बात का ध्यान रखें। नित्य नहीं होती हैं, अनित्य रूप से होती है। नित्य तो गुण हैं जो द्रव्य के सदा आश्रय में हैं, और उनके जो भाव हैं, उनके जो परिणाम हैं, वो अनित्य रूप से होते हैं। उसे ही परिणाम, उसे ही पर्याय कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आज
5वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम सब लोग आगे कल से 6वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। सभी लोग तैयार रहेंगे। ऐसा नहीं जिसने पीछे अध्याय नहीं पढ़ा वो 6वां अध्याय नहीं पढ़ सकता है, सभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर अध्याय आने वाला है। अब ये हमारा प्रैक्टिकल अध्याय आने वाला है। हम जीवन में कैसे कर्म का बंध करते हैं, कैसे आश्रय करते हैं, क्यों दुखी होते हैं, किस कारण से होते हैं, इन सब का समाधान जो है 6वां अध्याय 7वां अध्याय इन सब में मिलने वाला है। तो हम कल इसका स्वाध्याय करेंगे। आइए अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।